सामिईन, गुज़श्ता खुतबा में आपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ये मोहब्बत की शर्त और अलामत और तकाज़ा है, इसके बारे में समाअत फरमाया था कि हमें अल्लाह सुब्हानहु तआला ने दुनिया में भेजा है तो साथ अंबिया और रसूल का सिलसिला भी जारी फरमाया है और फिर आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। अब आप मुअल्लिम इंसानियत हैं और मुअल्लिम कुरान हैं। कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है और कुरान मजीद की तफसीर, तशरी, तौज़ी, तबयीन, वज़ाहत जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन हैं, आपके अफ़आल हैं। एक तो बात आपने गुज़श्ता जुमे में सुन ली कि हमें जब कलमा पढ़ते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करनी चाहिए, फरमाबरदारी करनी चाहिए, आपके अहकामात और सुनन जो है सुन्नतों की पाबंदी करनी चाहिए, बिदअत से बचना चाहिए। अब एक गिरोह आगे, वो गिरोह कई शक्लों के अंदर और कई गिरोहों के अंदर है, वो एतकादी तौर पर भी इस चीज़ का कायल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत ये हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। आज की गुफ्तगू में इंशाअल्लाह उन लोगों के हवाले से करूँ, कोशिश करूँगा कोई पेचीदा बात ना करूँ, आम फाहम बातें। तो एक गिरोह मैन मुनकरीन हदीस का है और उसमें आगे कई शक्लें हैं, कई गिरोह हैं, कई दड़े हैं। कलमा वो भी पढ़ते हैं, कुरान वो भी मानते हैं, लेकिन कुरान पढ़ कर भी उनका ये मौक़िफ़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को और सुन्नत को नहीं अपनाना। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को एक बंदा हैसियत ही कोई ना दे, मकाम ही कोई ना दे और यही ना समझे कि हमारे लिए ये हुज्जत है, वो सिर्फ सहाबा के दौर तक महदूद करे, तो ऐसा शख्स भी कुरान को मानने वाला नहीं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावेदार कैसे हो सकता है? वो भी नहीं है। मोहब्बत रसूल इताअत रसूल के साथ मशरूत है। उनमें भी दो तरह के लोग हैं मैन, कुछ है मर्जी की हदीसें होंगी तो बयान भी करेंगे, मर्जी की अहादीस होंगी तो वहां पर हदीसें पढ़ भी देंगे, लेकिन जो उनके जहन, उनकी अकल, उनकी मर्जी और उनका जो महदूद सोच और नजरिया है उसके खिलाफ होंगे, कह देंगे ये जी नहीं है जी, ये कुरान के मुखालिफ है, ये अकल में नहीं आती, ये फलान है, ये फलान है। और कुछ है वो सारी हदीसों के बारे में कहते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो सही और सच्चा मुहिब वो है जो अमली जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाने वाला है और कुरान के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को, आपकी सुन्नत को, आपके अक़वाल व अफ़आल को हुज्जत तस्लीम करने वाला, अपने लिए मशाअले राह तस्लीम करने वाला। जो उसकी हुज्जियत का ही मुनकर हो वो उस पर अमल कहाँ करेगा? उसके यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, किरदार, आपके अक़वाल और आपकी सुन्नत मुतहरा, उसकी क्या हैसियत रह जाएगी? तो सबसे पहली बात ये समझिए, मुनकर हदीस कुरान मजीद का भी मुनकर है। एक दो नहीं, पिछले खुतबे में आपने कई आयात सुन ली, कई कुरान मजीद की आयात है जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म इरशाद फरमाया है। तो जो शख्स कहे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानता, मेरे लिए तो ये काबिल हुज्जत नहीं है, वो कुरान की इन आयात को मानने वाला। जब अल्लाह कह दे, सूरह हशर की आयत नंबर 7 आपने पढ़ी, मारूफ हर बंदे की जुबान, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे दे ले लो, जिससे रोक दे रुक जाओ। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज से रोक रहे हो, वो कह जी ये तो हदीस में है, मैं नहीं मानता, कुरान की आयत दिखाओ, तो वो कुरान की आयत को मानने वाला है जिसमें रब कहता है मेरा रसूल जिस चीज से रोके रुक जाओ, जो दे ले लो। और सूरह निसा की आयत आपके सामने रखी थी, मन युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करे उसी ने गोया अल्लाह की इताअत की है। ये एक नहीं, दो नहीं, कई आयत है जिसमें अल्लाह ने अपने साथ अपने पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, इत्तिबा और फरमाबरदारी
करने का हुक्म दिया है और आपके हुक्म की मुखालिफत से कुरान ने डराया है। जो ये कहे कि पैगंबर का फरमान मेरे लिए हुज्जत नहीं है, आपका फ़ेल मेरे लिए दलील नहीं है, मैं सिर्फ कुरान मानूंगा, वो कुरान मजीद को मानने वाला नहीं। और बुनियादी बात ये समझ लें, अल्लाह ने सिर्फ कुरान नाज़िल नहीं फरमाया, क्योंकि वो दलील देते इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, उसकी पैरवी करो जो तुम्हारे रब की तरफ से नाज़िल किया गया। लिहाजा रब ने कुरान नाज़िल किया, हम सिर्फ कुरान की माने। पहली और बुनियादी बात ये समझ लीजिए, रब ने सिर्फ कुरान नाज़िल नहीं फरमाया, हदीस भी मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। हदीस भी क्या है? मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह अन-निसा के अंदर फरमा दिया व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, आयत नंबर 113 सूरह अन-निसा। अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत नाज़िल फरमाई। किताब और हिकमत, उस हिकमत से मुराद क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। कुरान भी नाज़िल किया है, सुन्नत भी नाज़िल की है। आपने अपनी जाती आरा नहीं लोगों के सामने बयान फरमाई, अल्लाह की वही होती है आप पे। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत तुम्हें सिखाए। मकसद ही यही है पैगंबर के आने का, बेइज्जत का। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को जो मुखातब करके सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 34 में फरमाया वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, याद करो उन आयात को, उस चीज को जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती है। वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना, मुअन्नस का सीगा है ना, बुयूतिकुन्ना। इससे तो नबी की बीवी अहले बैत और निसाबत है ना, बैत का लफ्ज़ बोला, तो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है नबी के घर में? मिन आयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों में से, और वल हिकमा, और हिकमत में से। कौन सी हिकमत? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात के घर में पढ़ी जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी जाती थी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जब वही नाज़िल फरमाई कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्रील आते तो आप उनके साथ साथ पढ़ते। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिह, सूरह क़ियामा है, सूरह नंबर 75 आयत नंबर 71 आयत नंबर 17। अल्लाह ने फरमाया कि अपनी जुबान को हरकत न दे साथ साथ, ताकि आप जल्दी जल्दी पढ़ लें। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, इस कुरान मजीद को जमा करना यानी आपसे ये खत्म नहीं होगा, खता नहीं होगी, मिसिंग नहीं हो, इसको जमा करना और इसको पढ़ा देना हमारी जिम्मेदारी है। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआना, जब हम पढ़ लें, यानी जिब्रील आके पढ़ ले, उसकी निस्बत अपनी तरफ की, क्योंकि नाज़िल तो अल्लाह ने किया, तो फिर आप उसके बाद पढ़ेंगे। फुम्मा, फिर क्या होगा? फुम्मा इन्ना अलैना बयानहु, फिर इसकी तफसीर, इसकी तशरीह और इसकी तौज़ीह, तबयीन जो है वो हमारे ज़िम्मे है। अब अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, पैगम्बर कायनात को जो अल्लाह ने सिखलाया कि इसका ये मतलब है, ये मफ़हूम है, ऐसे करना है, तो गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सीरत हमारे लिए क्या है? कुरान का बयान है। इन्ना अलैना थुम्मा इन्ना अलैना बयानहु, फिर इसका बयान भी हमारे ज़िम्मे है। अब लोग कहते हैं जी कुरान का इनकार करने से बंदा जो है वो काफिर हो जाता है, और वही सिर्फ वही है, बाकी वही नहीं। आपको पता है फिरौन गर्क हुआ है कि तभी मौत मरा है? गर्क हुआ है, अल्लाह के अजाब में गिरफ्त में आया, नाफरमान था, काफिर था। तो रात उस वक्त नाज़िल हुई थी, तो रात के नुज़ूल से पहले ही गर्क हो गया। नुज़ूल तो रात से पहले जिस चीज का इनकार किया फिरौन ने, वो क्या थी? हदीस मूसा। हल अता का हदीस मूसा, क्या आपके पास हदीस मूसा आई है? जब वो फिरौन के पास गए थे, अब फिरौन ने इनकार भी कर दिया रब के पैगाम का। उस वक़्त तक तौरात को तूर से मूसा अलैहिस्सलाम लेने के लिए गए, नुज़ूल तौरात और नुज़ूल किताब से पहले वही इलाही
जो मूसा अलैहिस्सलाम को हदीस मूसा की शक्ल में अल्लाह ने अता फरमाई थी, उसके इनकार पर वो फिरौन गर्क होता है, काफिर ठहरता है। जो हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकारी है वो मुसलमान हो सकता? वो कहता है कुरान का इनकार नहीं करता। कुरान का इनकार कहां नहीं करता? कुरान के अंदर कितनी आयात का इनकार करता है। तो ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने जिम्मे लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नजम सूरह नंबर 53 की आयत नंबर 3 और 4 में फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिशात से नहीं बोलते। इन हुआ, नहीं है वो, इल्ला वह्युन, मगर वही है, यूहा, जो उनकी तरफ की जाती है। अब बजाय इसके कि इस आयत पर ईमान लाया जाए और यह तस्लीम कर लिया जाए कि पैगंबर कायनात जो मसाइल अकायद और जो चीजें भी बयान फरमाते हैं वो क्या है? अल्लाह की वही, अल्लाह की वही है। एक वही है कुरान की सूरत में, एक वही है हदीस की सूरत में। ये दोनों वही है, दोनों रब की तरफ है से हैं और दोनों में नज़ल में अल्लाह है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नबी अलैहि सलाम अपने घर जाते थे, अपनी बीवी को कहते थे कि जूता लाओ, क्या ये वही की वह रोशनी वही होती थी? तो कहो ये बात ये वही थी? पैगंबर की हर बात वही कैसे हो सकती है? वो सिर्फ कुरान वही है जी। अल्लाह फरमाते हो मा यंतिकु अनिल हवा, कुरान तो उसमें है ही है, लेकिन हदीस भी आपकी वही है, लेकिन वो फर्क नहीं करते। एक है तशरीई उमूर, तशरीई उमूर जो है इमाम इब्न कसीर ने अपनी तफसीर के अंदर जिक्र किया है। नबी अलैहि सलाम सिर्फ वही बात बयान करते हैं बगैर किसी कमी और बगैर किसी इजाफे के, जो बात अल्लाह ने उनको बयान फरमाई है वही करके बतलाई है, सिर्फ उतनी बतलाते। ये तशरीई उमूर है कि ये दीन का मसला है, ये शरा का मसला है, बतला रहे हैं। बेशक कुरान की आयत उसके बारे में न उतरी हो, वो भी आपके ऊपर वही आती है और वो तशरीई उमूर अल्लाह की वही के बगैर पैगंबर बोलते नहीं। आपने तो अपनी जुबान पकड़ के फरमाया था, 3646 नंबर रिवायत सही है अबू दाऊद के अंदर, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक, इस जुबान से सवाए हक के कोई दूसरी बात निकलती नहीं निकलती, इस जुबान से सिर्फ हक ही निकलता है। कहते जी नबी अलैहि सलाम ने मशवरा किया, तो फिर तो हर बात वही ना हुई, तो ये बोल जाते। एक है तशरीई उमूर, तशरीई उमूर में हर बात हर मसला ना किसी के मशवरे की जरूरत है और ना ही पैगंबर अपनी तरफ से करते हैं, अल्लाह की वही की रोशनी में करते हैं। दूसरे तदबीरी और इज्तिहादी उमूर, कैदियों का जो मामला कुरान मजीद के अंदर आया, बदर के कैदियों का और दीगर कई मामला आता है, इसमें भी वही निगरान है। शादिरहुम फिल अम्र का हुक्म तो दिया, लेकिन अगर खता हो जाए मशवरे में फौरन वही आ जाती है, यहां ऐसे नहीं, यूं करना है आपने। तो यह भी वही की निगरानी के बगैर नहीं। एक तबई उमूर, आप घर में गए, गोश्त भी पका हुआ है, सब्जी भी पकी हुई है, आपका दिल करता है सब्जी खा ले, दिल करता है गोश्त खा ले। यहां पर तो वही की जरूरत नहीं है ना कि अल्लाह की वही करेगा जी आप पहले गोश्त खाएं, लेकिन यह चीज अभी वही की वही से हट के या वही की पाबंदी से बाहर नहीं है। खाना है तो कैसे? बिस्मिल्लाह पढ़नी है। किस हाथ से खाना है? दायां हाथ होगा। किस तरीके से खाना है? लुकमा हलाल है या हराम है? उसके अंदर बहुत सारी हुदूद और क़ुयूद जो वही के अंदर मौजूद है, सिर्फ इसके दरमियान ये फर्क है। तो गोया नतीजा ये निकलता है सारी बातों को मिलाकर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नुतक है दीन के मसाइल समझाने में या दीगर जो उमूर है, आपके अखलाकियात और किरदार और औसाफ जो है, वह भी सैयद आयशा ने फरमाया था काना खुलुकुहुल कुरान, आपका अखलाक कुरान है, यानी जो कुरान कहता है आप वैसे ही करते हैं। गोया कि वो आपकी आदत है, आपका अखलाक है। तो आप नुतक जो फरमाते हैं वो क्या होता है? अल्लाह की वही। सुनन नसाई के हदीस है, एक आदमी आया, कहता सवाब की नीयत और इखलास भी है, अपनी जान देकर अल्लाह की राह में लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर दूं, अल्लाह माफ़ फरमा देगा, और जो गुनाशा हो चुके सारे अल्लाह माफ़ फरमा देगा। नबी कहना, अभी ये कुरान की आयत नहीं है, नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? अल्लाह माफ़ फरमा देगा। जैसे ही वो पलटा, कहा रुक जाओ, रुका, बुलाया वापस, कहा सवाए कर्जे के अभी अभी जिब्रील ने आकर मुझको बताया। यानी वही ने फौरन वहां पर तरमीम कर दी। हाँ, सारे गुनाह मुआफ है, लेकिन कर्जा माफ फौरन तरमीम कर दी। अगर कोई ऐसी मुशावराती या तदबीरी और इज्तिहादी उमूर में कोई ऐसा मसला आ जाता है,
फौरन जिब्रील आ जाते हैं और वही उसको दुरुस्त कर देती है। गोया आपके ऊपर पूरी और कड़ी निगरानी है। आपका हर हर अमल, आपका हर हर अदा, आपकी हर हर सुन्नत जो है वो उम्मत के लिए मशअल राह है, अल्लाह की तरफ से वही है, अल्लाह की निगरानी में। जहां बात आपके कौल की या आपकी फेल की है उसे छोड़िए। आप मेरे पैगंबर की अथॉरिटी, असल रसूल और दलील और हुज्जियत ऐसी है, नबी कायनात तशरीफ फरमा हो और आपके सामने एक काम करे, कोई दूसरा बंदा कोई और काम कर रहा है, आप रोके ना, टोके ना, खामोश रहे, वो भी तकरीरी हदीस हुज्जत हो जाती है कि पैगंबर के सामने ये काम हुआ है, आपने मना नहीं किया, गोया वो वही के मुताबिक था तभी तो मना नहीं किया। अगर वही के मुताबिक ना होता तो पैगंबर कभी भी गलत बात देकर खामोश रहते, फौरन रोकते, उसको टोक देते। ये होती है तकरीरी हदीस, यानी आपके सामने एक अमल हुआ, आप खामोश रहे, वो भी हमारे लिए क्या है, हुज्जत है। तो हदीस वही, ये बात आपने अपने दौर में सहाबा को भी समझा दी। अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 4604 है, मिक़दाम बिन मादी कारिब ये रिवायत करते हैं, अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब इस बात तवज्जो फरमाइए, अला अर्फ़ तंबी है, यानी मुतनब्बे हो जाओ, इस बात को गौर से सुनो, खबरदार हो जाओ। अला इन्नी ऊतीतुल कुरआन व मिस्लहु मअ, मुझे कुरान दिया गया और कुरान की मिसल इसके साथ दी गई। वो मिसल क्या है? कुरान भी दिया गया, कुरान का अलग से तज़किरा फरमाया और साथ ये फरमाया व मिस्लहु मअ, और इसके साथ इसकी मिसल, इस जैसी, यानी जैसे कुरान अल्लाह की तरफ से है वैसे वो भी अल्लाह की तरफ से वही मुझे अता कर दी गई। कोई ये नहीं कह सकता इससे मुराद ये है या इससे मुराद वो है। वो हदीस सकलैन के नाम से जो हदीस मशहूर है लोगों में, सही मुस्लिम की, उसमें आपने फरमाया एक किताब छोड़ के जा रहा हूं, दूसरी इतरत छोड़ के जा रहा हूं, अहले बैत, अल्लाह से तो मैं डराता हूं, लेकिन जहां वो मुराद नहीं है, वहां जब किताब का जिक्र किया तो किताब में किताब सुन्नत दोनों आ गए, और यहां पर किताब के साथ मिसला उमा का हदीस का जिक्र है, सुन्नत का जिक्र है, आपके अक़वाल व अफ़आल का जिक्र है। कैसे? फिर आपने फरमाया करीब है, करीब है, 4604 नंबर रवायत अबू दाऊद की, करीब है, एक ऐसा वक्त भी आएगा। एक ये अल्लाह की वही थी ना जो आपने पेशन गोई दी, कितनी पेशन गोइयां साबित हुई, अल्लाह ने वही करके ही बतलाया था ना आपको, तो आपने पेशन गोइयां दी थी, वो कुरान में नहीं हदीस में है, वो कुरान में नहीं है, लेकिन वो पेशन गोइयां पूरी हो चुकी। इससे बड़ी हज्जियत हदीस की और क्या दलील हो सकती है? कहा करीब है एक वक्त, एक आदमी अपने दीवान के साथ टेक लगाए हुए तकिए के साथ, वो पेट भरा हुआ, अब पेट भरे हुए से मुराद ये है आसूदा हाल आदमी, खुशहाल आदमी, वो बैठा हुआ होगा और उसके सामने मेरी हदीस पेश की जाएगी, मेरी सुन्नत पेश की जाएगी, और वो कहेगा फमा वजदना फी किताबिल्लाह, हम जो चीज़ अल्लाह की किताब यानी कुरान में पाएंगे, जो चीज़ हलाल है फ़अहिल्लुहु, उसे ही हलाल समझो, और जो चीज़ हम बचा ये समझेंगे फमा वजदतुम फीही मिन हरामिन फ़हर्रिमुहु, जो चीज़ कुरान में हम हराम पाएंगे उसे हराम समझेंगे, इसके अलावा और किसी चीज़ को हम हलाल हराम नहीं समझते। यानी वो मेरी हदीस उस पर पेश की जाएगी, लेकिन मेरी हदीस के मुकाबले में वो क्या करेगा? वो कहेगा ये कुरान में कहा है, हम तो वही हलाल समझेंगे जो कुरान में हलाल है, हम तो वही हराम समझेंगे जो कुरान में हलाल है, वो मेरी हदीस का इनकार कर देगा। और खबरदार, मैं तुम्हारे लिए जंगली घरेलू गधे को, घरेलू अलहिमारुल अहली, मैं तुम्हारे लिए घरेलू गधे को हराम करार देता हूं। लाओ, घरेलू गधा कुरान में हराम है, हदीस में उसको हराम किया ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पहले ही ऐसे लोगों की पेशनगोई कर दी कि लोग ये कहेंगे, ये मुगालता देंगे, जो कुरान में हलाल है वही हलाल, जो कुरान में हराम है वही हराम मानेंगे, लिहाजा मैं गधे को हराम करार देता हूं। अब आप मुझे बताइए, घरेलू गधा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कर दिया खैबर के मौके पर, कुरान में उसकी वजाहत नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हराम किया, तो ये कुरान की तशरीह, बयान, तफसीर तो भी है या कुरान की मुखालफत है? ये तो आपकी जिंदगी की बात है, अभी वही नाज़िल हो रही है। अल्लाह ने तो फरमा दिया था वलौ तक़व्वल अलैना बअद अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिलयमीन, अगर ये बातें हमारे अपनी तरफ से गाड़ लेते तो हम इनको भी पेशानी से पकड़ लेते, गिरफ्त करते हम। आप वही की निगरानी में, आपकी हदीस, आपके अफ़आल, आपकी तकरीरात
ये सारी हमारे लिए सुन्नत है। बहुत सारे दलाइल कुरान मजीद के अंदर कि अगर आप रसूलुल्लाह की तफसीर और तशरीह और तौहीद को सामने नहीं रखेंगे, साइड पे कर देंगे, रब्बे काबा की कसम कोई आदमी कुरान समझ ही नहीं सकता। कोई आदमी भी कुरान समझ सकता? दुनिया झूठ बोलती है कि लुग़त सामने रखो तो कुरान समझ आ जाएगा, नहीं आता। कुरान के लिए मुअल्लिम कुरान की जरूरत है, वरना मुशरिकीन मक्का ने कहा था हम तब मानेंगे जब हर बंदे के पास किताब आ जाए, किताब हमारे ऊपर आ जाए और हम उस किताब को पढ़ा करें। लेकिन अल्लाह ने किताब सबके लिए नाजिल की या एक के लिए, एक के ऊपर नाजिल की? एक के ऊपर नाजिल की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। सबको तो एक एक किताब नहीं दी, अपनी अपनी मर्जी की पढ़ लेना। रब ने किताब दी, किताब समझाने वाला, उसकी मुराद और मफहूम क्या है बतलाने वाला इमाम कायनात मुअल्लिम कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ। उनके बगैर जो कुरान कहता है मैं पढ़ लूंगा, हदीस को साइड पे रख के इनकार करके, वो कभी कुरान को समझने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पे सूरह बकरा आयत नंबर 238 से अल्लाह ताला फरमाते हैं हाफिज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता। बल्कि मैं यहां पर यह बात भी कह दूं, जो शख्स हदीस रसूल के साइड पे करे वो कुरान को भी अल्लाह की वही साबित नहीं कर सकता। बगैर हदीस के कौन बता सकता है कि कुरान अल्लाह की किताब है? अल्लाह के रसूल नहीं बतलाया ना कि ये कुरान है, सहाबा नहीं नोट किया ना, आपके पास तो वही नहीं आई, ये तो अल्लाह के रसूल नहीं बतलाया। उसी रसूल ने सारा अपनी हदीस के बारे में बताया। वो मिसलहु मा, सिर्फ कुरान नहीं है, साथ वही की एक और किस्म हदीस और सुन्नत की शक्ल में भी आई है। तो फरमाया नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन वुस्ता, दरमियानी नमाज की। अब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दे दिया, बतलाइए कुरान मजीद सारा टटोल दीजिए, वर्क गर्दानी कीजिए, आप मुझे बतलाइए ये सलाते वुस्ता कौन सी है कोई? अब सही मुस्लिम की हदीस है, 627 नंबर रिवायत है। खंदक के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह उनके कब्रों और उनके घरों को आग से भर दे। शगलूना अनिस सलात, उन्होंने हमें नमाज से मशगूल रखा। जंग के मौके पर जंग हो रही थी, कौन सी नमाज? नमाज वुस्ता से, यानी असर की नमाज से। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुस्ता बतला दी कौन सी है। और कुरान मजीद में सूरह तौबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया महीने साल में 12 होते हैं। साल में कितने महीने होते हैं जी? अल्लाह ताला फरमाते हैं मिना अरबातुल हुरम, 4 हुर्मत वाले। बताओ हदीस को साइड पे रख के वो 4 कौन से हुर्मत वाले? कोई माई का लाल बता दे, हदीस को साइड पे रख के 4 हुर्मत वाले कौन से हैं? जाहिर है अल्लाह ने एक बात बतला दी और अल्लाह ने साथ मुअल्लिम भेजा जिसने 4 बतलाए। 3 मुतवातिर हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हज, मुहर्रम और एक आगे रजब। वरना कुरान मजीद के अंदर तो नहीं है कि कौन से 4 है। और रब ने कह दिया अक़ीमुस्सला, नमाज पढ़ो। फजर कितनी पढ़नी है? फजर पढ़नी भी है कि नहीं? ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 5 कितनी कितनी पढ़नी है? हयात कैफियत क्या है? रुकू, क़ियाम, सजदा कैसे करना है? ये रब ने कुरान मजीद के अंदर उसकी तफसील जिक्र की। मर गया जनाजा पढ़ो, कैसे पढ़ो? तफसील जिक्र है। कफनाना कैसे है, दफनाना कैसे है, बतलाया है। क्यों मुतलक फरमा दिया? कि साथ मुअल्लिम भेजा हुआ है, इशारा कर दिया, साथ तफसीर भेजी हुई है, साथ तशरीह भेजी हुई है, साथ तौज़ीह और तफसीर भेजी हुई है। वो कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया सूरह निसा में आयत नंबर 11 यूसीकुमुल्लाहु, ये आम मिसालें दे रहा हूं वरना मिसालें बहुत है कुरान मजीद के अंदर। यूसीकुमुल्लाहु, ये आयतें तकरीबन लोगों को याद होती हैं। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ताला वसीयत करता है तुमको अपनी औलाद के बारे में। मुज़क्किर के लिए डबल और मुअन्नस के लिए उसके मुकाबले में सिंगल, 2 मुअन्नसा जितना एक मुज़क्किर। आगे क्या फरमाया? अगर एक मुअन्नस हो, एक बेटी हो, व इन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ, उसके लिए आधा है। अगर 2 से जायद हो, सुलुसान है, 2 तिहाई है। अच्छा, अगर 2 से जायद बेटियां हैं, उनको 2 तिहाई दे दिया, 1 तिहाई बच गया, उसका क्या करना है? कौन बताएगा? हदीस बताएगी। अगर बेटी को आधा दिया, एक ही बेटी है, आधा बच गया, किधर जाएगा? उसका मसरफ क्या है? अगर उसके बाकी उल फराइज नहीं है
असहाबुल फुरूज नहीं है जिनके हिस्से इस आयत के अंदर मौजूद है, वो किधर जाएगा? ये किसने तफसील बताई? रसूलुल्लाह। अच्छा, एक और तरीके से कुरान बाद दफा एक हुक्म आम दे देता है जिसकी तखसीस हदीस करती है, एक मुतलक हुक्म देता है जिसकी तक़यीद भी हदीस करती है। हदीस के बगैर आप चल ही नहीं सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम कुरान है। लुगत से आप कुरान नहीं सीख सकते। पहले लुगत वाली बात भी समझ लें। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल हय्युल अब्यदु मिनल हय्यिल अस्वद मिनल फज्र। उस वक़्त तक खाओ जब तक सफ़ेद धागा स्याह धागे से, आयत नंबर 187 सूरह बकरा की, मुमताज़ ना हो जाए, अलग ना हो जाए। अदी बिन हातिम में सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, 1916 नंबर रिवायत। अदी बिन हातिम वो कहते हैं कि रात को धागा रख लेते सराने के नीचे, एक सफ़ेद और एक काला। कुरान के अंदर लफ्ज़ क्या है? हत्ता यतबय्यन, यहाँ तक कि वाज़े हो जाए, अल हय्युल अब्यदु सफ़ेद धागा, मिनल हय्यिल अस्वद स्याह धागे से, मिनल फजर फजर का। अब ये अरबी है, अजमी नहीं है, पंजाबी बलोची सिंधी नहीं है, अरबी है। हय्युल अब्यदु मिनल हय्यिल अस्वद का माना और मफहूम समझ में नहीं आया, खता हुई। कब तक खाना है? रोजे की इंतहा कब करनी है? उसके बाद रोजा है, धागे रख लिए सराने में। नबी अलैहिस्सलाम से पूछते तफसीर, आपने फरमाया तेरी गर्दन तो बड़ी लंबी है। वो दो धागों से मुराद सुबह के वो सफेदी रोशनी और स्याही की बात हो रही है, सुबह सादिक काज़िब की बात हो रही है, ये धागों की बात नहीं हो रही। वो अंग्रेजों के ज़माने में ना कलेक्टर था, कलेक्टर, उसने मुंशी रखा हुआ था, मुंशी उर्दू दान, वो अंग्रेज। और अंग्रेज कहता है मैं उर्दू तुमसे ज्यादा समझता हूं, बल्कि तुम सबसे ज्यादा उर्दू दान मैं हूं। उसने कहा खामोश ही रहना था, ज़रा मुलाजम आदमी है, अंग्रेज निकाल भी देते नौकरी से, चुप रहा। जब भी कोई बात हो अंग्रेज ही दावा कर, उर्दू तुमसे अच्छी हम जानते हैं। जैसे ये मुनकरीन हदीस कहते हैं हम लुगत से कुरान जान लेते हैं, भाई हमें रसूलुल्लाह की जरूरत नहीं है, माअल्लाह। उसने कहा जी हम जान लेते हैं, हमारे पास बड़े वसाइल है, तुमसे ज्यादा उर्दू हमारी अच्छी है, तुम्हें तो बोलना ही नहीं आता उर्दू। एक दिन ना कोई बात हुई तो अंग्रेज ने मुक्का मारा टेबल पे और कहा तुमसे अच्छी उर्दू हम जानते हैं, यानी हमारी लैंग्वेज अलग है लेकिन फिर भी तुमसे अच्छी उर्दू जानते। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने भी मुक्का मारा, उसने कहा तुम उर्दू के अभी अबजद से भी वाकिफ नहीं हो, तुम कहा हमसे अच्छी उर्दू जानते हो? कहा क्या बात करते हो, तुमसे अच्छी हम जानते हैं। कहा ऐसा करो इम्तिहान लो मेरा। अंग्रेज कहता है इम्तिहान लो। उसने कहा इम्तिहान लूं फिर? कहा लो। कहा अगर मैंने इम्तिहान ले लिया तो बगलें झांकनी पड़ेंगी, अगर मैंने इम्तिहान लिया तो आप अपनी बगलें झांकने लग जाओगे। अब अंग्रेज परेशान हो गया, बगलें झांकने लग जाऊंगा, इसका क्या मतलब है? अगर इसने इम्तिहान लिया तो मैं बगलें झांकने लग जाऊंगा। उसने कहा बताओ फिर क्या मतलब है इसका? उसने कहा इसका मतलब मैं तुम 3 दिन की मोहलत दूं। उसने कहा 3 नहीं 7 दिन की मोहलत है, जाओ ये मफहूम बतलाओ, तुम हमसे ज्यादा उर्दू जानते हो, बगले झांकने लग जाओगे अगर मैंने तुम्हारा इम्तिहान ले लिया। और उसने डिक्शनरी लुगत सबको चेक किया, बगल का माना बगल मिल गया, झांकने का माना झांकना मिल गया। आया कहता है इसका माना ये है कि हाथ उठाकर यूं बगल को देखा। अब वो हंसने लगा, इसका ये माना नहीं है, ये तहय्युर से किनाया है, हैरत से किनाया। ये बगले झांकने लग जाओगा मतलब ये हैरान हो जाओगे, ये मतलब ये मफहूम है इसका। ये ऐसे ही है कि लुगत से हम जान लेंगे, लुगत से कोई कुरान समझ सकता नहीं है। कुरान समझने के लिए मुअल्लिम कुरान की जरूरत है। कहा यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह वसीयत फरमाता है तुम्हारी औलाद के मुताल्लिक कि मुज़क्कर होगा तो लड़का उसको 2 औरतों जितना मिलेगा। एक बंदा है जी, उसकी बीवी, उसका बच्चा भी है। अब वो बंदा फोत हो गया, बच्चा ईसाई हो गया, बाप मुसलमान है, क्या उसको विरासत मिलेगी? कुरान तो कहता है मुज़क्कर के लिए 2 औरतों जितना है। 2 बेटियां मुसलमान हैं, एक लड़का ईसाई है, बाप मुसलमान मरा है। पूरे कुरान मजीद की एक आयत करीमा लेकर आओ जिसमें यह हो कि नहीं, अगर दीन मुख्तलिफ हो गया तो फिर नहीं। अगर कोई कह सकता है औलाद का जिक्र है कुरान में, अकल नहीं मानती, लुगत देखनी है, कहां से समझोगे?
नबी अलैहिस्सलाम ने समझाया, सही बुखारी की रिवायत, ला यरिकुल मुस्लिमुल काफिरा वलल काफिरुल मुस्लिमा, मुसलमान काफिर का और काफिर मुसलमान का वारिस हो सकता। और मैंने कहा था ना, कुछ लोग मतलब की हदीस आ जाए तब भी मानने के लिए तैयार नहीं। ये वो हदीस की किताब है, पूरी उम्मत का इजमा, असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब के बाद अगर कोई सही तरीन किताब है तो वो सही बुखारी है सेहत के एतबार से। कुछ हमारे लोग ऐसे भी हैं जिनके नजदीक दुनिया में मुस्लिम सिर्फ वही है। क्यों? उन्होंने अपना नाम मुसलमान रखा हुआ, मुस्लिमीन रखा हुआ है, दुनिया में उनके अलावा कोई मुसलमान ही नहीं है। लेकिन उनकी पैदाइश को अभी चंद थोड़ा अरसा हुआ है, उससे पीछे नहीं थे, थोड़ा ही अरसा हुआ है। अब उनसे जब सवाल होता है कि तुम्हारा बाप भी काफिर, जब तुम कहते तो सारी दुनिया काफिर, देवबंदी काफिर, बरेलवी काफिर, अहले हदीस काफिर, सारे काफिर, तो तुम्हारा बाप दादा पहले काफिर ही है, फिर इन्हीं में से थे कुछ, तो उनकी विरासत अब तुम ले सकते? जब विरासत की बारी आती है फिर तवीलें शुरू हो जाती है, तो नहीं रवायत नहीं, विरासत ले सकते हैं। अब विरासत की बारी आई, हदीस गई, ये मोहब्बत नहीं है। वो यहां पर इस हदीस को भी छोड़ देते। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह माइदा 388 नंबर रिवायत, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, चोर मर्द हो या औरत चोरी करे हाथ काट दो। चोर चोरी करे तो क्या करो? हाथ काट दो। आपकी जेब में 5 रुपए की पेंसिल पड़ी हुई है, एक आदमी चोरी कर लेता, हाथ काटेंगे? कुरान तो कहता है हाथ काट दो। नहीं, इस मुतलक को मुक़य्यद किया हदीस ने, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 6790, तुक्ता यदु सारिक फी रुबइ दिनारिन, रुबु दिनार की कीमत या इससे जायद कीमत का माल होगा तब हाथ काटा जाएगा, वरना हाथ नहीं काटा जाएगा। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बेशुमार आयात है। लाइए कोई आदमी जो कहता है कुरान हदीस के बगैर समझा जाता है, वो कुरान की एक आयत भी समझने से कासिर हो जाए, नहीं समझ पाए, और कुछ नहीं भी याद, एक बात ही याद कर ले, अल्लाह ने कहा कीमुस्सलाम, मुझे बताओ मैं कैसे पढ़ूं। फतेह जंग के एरिए में एक बंदा मेरे सामने इसी तरह आया था, वो भी हदीस का इनकारी था, कहते हैं अजबी साजिश है, उसे हदीस के मायार तहकीक का नहीं पता, कि पहले देखा जाता है ये रावी, इसके हालात जिंदगी मुदव्वन है या नहीं, पता चलता है कौन है कौन नहीं, अगर नहीं पता चलता मजहूल है, रवायत कबूल ही नहीं, अगर पता चलता है कौन है, देखा जाएगा सच्चा भी है कि झूठा, झूठा है, रवायत गई, कज़्ज़ाब, रवायत ही मौजू हो गई, सच्चा है, अब देखो इसका हाफजा भी ठीक है कि नहीं, सूए हिफज है, याद सही नहीं रहता, रवायत फिर भी गई सूए हिफज की वजह से। अगर हाफजा मजबूत है, उसकी रवायत के बाद फिर देखा जाएगा जिस इमाम से इसने ये रवायत ली है, जिसका नाम लेता है उससे सुनी है, उसके दीगर शागिर्दों को देखो, जो ये बयान करता है वो भी यही बयान करते हैं या ये अकेला शाज है? अगर दूसरे कुछ और बयान करते हैं, इसकी अल्फाज कुछ और हो, तो वो रवायत उनकी मुखालफत में क्या हो जाएगी? शाज। कितनी कड़ी शराइत से गुजर कर रिवायत आती है। अल्लाह ने इल्मुर रिजाल का इल्म उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाया, वरना यहूद और नसारा के बाद आसमानी किताब भी उसी तरह महफूज बाकी नहीं रही। हमारे पास रसूलुल्लाह की पूरी सीरत महफूज है, कुरान तो महफूज है ही है, पूरी सीरत भी, आपके किरदार, अखलाक, आदात, तकरीरात भी अल्लाह के फजल व करम के साथ, सही असनाद के साथ, कड़ी शराइत के साथ इस उम्मत के पास मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बावजूद कोई कह दे अजमी साजिश, वो एक इतराज भी होता है, आखिरी बात करता हूँ, वक्त हो गया, लिखा नहीं जाता था। 3646 नंबर रिवायत सही बुखारी सही अबू दाऊद की, कहा अब्दुल्ला लिखा कर, कहते मैं नहीं लिखता, लोग कहते यतकल्लमु फिर रज़ा वल गज़ब, कभी गुस्से में होते हैं कभी नाराज होते हैं इसलिए नहीं लिखता। कहा लिखा कर, फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़, रज़ा हो गुस्सा हो जैसी भी हालत हो, मोहम्मद करीम जब नुतक करता है वही की रोशनी में होता है, कभी जुबान से सवाए हक के दूसरी बात निकलती, निगरानी वही कर रही है। मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़, सही बुखारी की रिवायत है, अबू शाह के लिए नबी अलैहि सलाम ने खुतबा तहरीर करवाया, उक्तुबू li अबी शाह, दीगर सहीफा अली, सहीफा इमाम बिन मुनब्बे, सहीफा अमर बिन आस, दीगर कई सहाबा कराम ने तहरीर की और करवाया। तो किताबत हदीस सहाबा के दौर से हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, हयात मुबारका में लिखी गई है हदीस।
कोई ऐसा एतराज़ बाकी नहीं बचता जो अहादीस पर किया जाए। और फिर मर्जी की हदीस आए। कुछ लोग ऐसे हैं, वैसे जब भी खुतबा देंगे हदीसें बयान करेंगे, निकाह होगा 2 गवाह हदीसें बयान करेंगे, निकाह का खुतबा हदीसों से लेंगे, जुमे का खुतबा हदीसों से लेंगे, बाकी मसाइल नमाज में सफबंदी सारा दूसरा तीसरा वो यहाँ जी हदीस है। लेकिन नबी इस्लाम पे जादू है, अकल नहीं मानती उसको। अगर अकल पर परखोगे, उम्र आयशा की बात हो, अकल नहीं मानती, अकल पर परखोगे, बताओ कुरान से हदीस, कुरान से हदीस तो तुमने माननी नहीं। किसकी अकल को अल्लाह ने मयार बनाया? तुम्हारी अकल को। किसकी अकल के बारे में कहा जाए? एक की अकल और कहती है, दूसरे की अकल और कहती है, किसकी अकल को मयार बनाया जाए? कुछ कहते हैं हदीस कुरान के खिलाफ है, मादअल्लाह। ला, ये एक हदीस जो सही भी हो, सनदन साबित हो, लेकिन कुरान के खिलाफ हो, उसके मफहूम के बिल्कुल टकराती हो, कोई एक हदीस भी पेश कर सकता? तुम्हें समझ नहीं आती, मसला अलग है। तुम्हारी समझ में तो कुरान भी मुआरिज साबित हो जाएगा, फिर यहां और है वहां और है। तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हें मफहूम का नहीं पता चलता, तुम्हें दोनों के दरमियान तत्बीक का इल्म नहीं है, तो तुम्हारे सूए फाम का कसूर है। लेकिन हदीस, रसूलुल्लाह का फरमान कुरान के खिलाफ हो सकता? आपके अखलाक के बारे में सईदा फरमाती काना खुलुकुहुल कुरान, आपका अखलाक ही कुरान था, यानी आपकी आदत ही कुरान थी, यानी कुरान के मुताबिक है सब कुछ। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं उस चीज़ की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की जाती है। तो आज की इस बात का, इस नुक्ते का ये नतीजा निकलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सुन्नत मुस्तकिल तौर पर हुज्जत और दलील है, जैसे कुरान मजीद की आयत है। अगर कोई कहता है ये हदीस मेरी अक्ल के ख़िलाफ़ है, सही तो है लेकिन कुरान के ख़िलाफ़ है, ऐसा आदमी कुरान के मानने वाला नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा का हुक्म दिया है। इताअत और इत्तिबा तब होगी जब आपकी सुन्नत को मुस्तकिल दलील माना जाएगा, हुज्जियत को तस्लीम किया जाएगा, फिर अमली ज़िंदगी में किसी चीज़ की परवाह किए बगैर अमल जो है वो किताब और सुन्नत के ऊपर होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल साले करने की तौफीक अता फरमाए।